प्रबुद्धजनों से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री राज्य भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को श्रीमाधोपुर में सरकारी कॉलेज इलाके में पानी की समस्या के समाधान की मांग की। 4 दिनों के दौरे में मुख्यमंत्री राज्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, तो साथ ही उनको सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। साथ ही यह भी संदेश दिया कि कोई अधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सीकर जिले के दौरे का दूसरे चरण की संभावना 20 तारीख से जताई जा रही है। देश प्रदेश में उपवास की सियासत जोरों पर। कांग्रेस के देशव्यापी आह्वान के तहत बीकानेर में भी गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष संभाग के कांग्रेसी नेताओं ने रखा उपवास। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बीडी कल्ला, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, गुरमीत सिंह कुन्नर और विधायक भंवर सिंह भाटी, परम नवदीप और कृष्णा पूनिया सहित स्थानीय नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, लेकिन सत्ताधारी दल तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे में इस उपवास के सहारे संदेश यही है कि देश में अमन, चैन, भाईचारा कायम हो। गांधी जी ने उपवास को आत्मशुद्धि का मार्ग बताया था। हालांकि कांग्रेस इस उपवास के सहारे सत्ता की सीढ़ी तलाश रही है या वाकई अमन, चैन और भाईचारे का संदेश दे रही है। धोरों की धरती जैसलमेर में हो रहा है वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। गगन शक्ति के नाम से हो रहे इस युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया के तहत बने हेलीकॉप्टर्स और तमाम उपकरणों का भी होगा परीक्षण। पहले चरण में शुरू हुए युद्धाभ्यास में थार रेगिस्तान में चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जोरदार धमाकों से थरथरा उठी। इस युद्धाभ्यास के दौरान कई प्रकार के मिसाइल एम्यूनेशन के साथ मेक इन इंडिया के तहत निर्माण किए गए LCH व ALH लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भी ट्रायल किए जाएंगे। युद्ध अभ्यास में 1100 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं और खास बात यह भी है कि यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास हो रहा है। एक्सरसाइज के लिए सेना के 300 अफसर और करीब 15,000 वायु सैनिक सीमा पर पहुंच रहे हैं। वायुसेना के इस अभ्यास में इंडियन आर्मी और नेवी भी शामिल हो रही है। युद्ध अभ्यास की औपचारिक जानकारी पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी दे दी गई है। खास बात यह भी है कि इस वॉर एक्सरसाइज में देश में बना हल्का लड़ाकू विमान तेजस भी पहली बार हिस्सा लेगा। इसके साथ ही सुखोई, मिग, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान जमीन से आसमान तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जैसलमेर के रेतीले रेगिस्तान में यह युद्धाभ्यास आगामी 14 दिन तक चलेगा और इस युद्धाभ्यास में केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सेना व वायुसेना के कई बड़े अधिकारियों के आने की भी सूचना है। प्रदेश के जलदाय राज्य मंत्री सुशील कटारा डूंगरपुर जिले के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान मंत्री कटारा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभागीय योजनाओं की प्रगति का फीडबैक लिया। जलदाय मंत्री सुशील कटारा डूंगरपुर जिले के दौरान जलदाय विभाग के एसी ऑफिस पहुंचे, जहां मंत्री कटारा ने बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री की बजट घोषणा व विभाग की योजनाओं की प्रगति के साथ गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को जिले में स्वीकृत पेयजल योजनाओं के कार्यों को समय पर पूर्ण करवाते हुए आमजन को राहत देने के लिए निर्देशित किया। तो वहीं उदयपुर व जयपुर स्तर पर पेंडिंग योजनाओं के बारे में चर्चा की। बैठक में मंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इधर अपने दौरे के दौरान मंत्री सुशील कटारा ने सिमलवाड़ा में नवनिर्मित पुलिस चौकी का लोकार्पण करते हुए आम सभा को भी संबोधित किया। आयकर महानिदेशक के निर्देश पर जोधपुर के एक एनसीडीएक्स व्यापारी के यहां जिस तरीके से 31 मार्च निकलने के बाद में कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से सूचना आ रही है कि करोड़ों की अघोषित आय का पता लगा है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयकर विभाग कितना सतर्क और सावचेत है। आयकर विभाग द्वारा आमतौर पर जो कार्रवाइयां की जाती है वो दिसंबर से लेकर के मार्च के अंत तक कोशिश की जाती है कि लोग कम से कम जमा करा दें और अन्यथा लिस्ट बना करके कार्रवाई की जाती है। मगर इस बार जिस तरीके से एनसीडीएक्स के व्यापारी के यहाँ, एग्रो के व्यापारी के यहाँ जो कार्रवाई की गई है, आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर जब पड़ताल चली है, पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए हैं और करोड़ों की अघोषित आय जो जिस तरह से उजागर होने की बात सामने आ रही है, उससे आयकर विभाग की सतर्कता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ताजुब इस बात का रहा कि आयकर विभाग की जो जयपुर से टीम आई, साथ में कुछ अन्य जगह से भी टीमों को शामिल करने के बाद भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सका। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि 31 मार्च तक काफी कोशिश की गई कि जहां भी अघोषित सिस्टम है उसको घोषित कर दिया जाए, मगर नहीं किया गया। तो आखिरकार आयकर विभाग को मार्च का माह निकलने के बाद अप्रैल में ये कार्रवाई करनी पड़ी।
रुदावल थाना क्षेत्र के ठकरिया गांव में करंट लग जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें परिजनों ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल को उस घर में शादी का आयोजन होना था और जिसकी सफाई व पुताई का कार्य चल रहा था। आज ये 5 व्यक्ति सीढ़ी से पुताई का कार्य कर रहे थे, तभी लोहे की बनी ये सीढ़ी अनियंत्रित होकर पास में होकर गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। शादी समारोह की शहनाइयों की जगह घर में मातम फैल गया, साथ ही गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल रुदावल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारह में डकैती डालने आए बदमाश चढ़े ग्रामीणों के हत्थे, ग्रामीणों पर किया फायर। मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी 2 बदमाशों को पकड़ा, 3 हुए फरार। बारां जिले के बामला गांव में रात्रि को हथियारों से लैस मध्य प्रदेश के मुरैना जिले निवासी 5 बदमाश डकैती डालने के लिए हथियार लेकर घरों में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान गांव के लोग जाग गए और लोगों ने इन बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने ग्रामीणों पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाकर 2 बदमाशों को पकड़ लिया, लेकिन 3 बदमाश फरार हो गए। इनकी सूचना सदर थाना पुलिस को ग्रामीणों ने दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से मुरैना नंबर की एक बोलेरो, जिस पर भाजपा किसान मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष शुमाली जिला मुरैना लिखा हुआ है, कब्जे में ले ली और गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और वहीं 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूछताछ में कई बड़ी डकैतियों के वारदातों के खुलासे होने की संभावना है। राजगढ़ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख की लूट की योजना बना रहे 2 युवकों को किया गिरफ्तार, 2 पिस्तौल 6 जिंदा कारतूस के बरामद। राजगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक लूट की योजना बना रहे हैं और इनकी योजना है कि वह लसेड़ी टोल नाके का कैशियर जब 10 लाख रुपए लेकर सिद्धमुख बैंक में जाएगा, उसी दौरान सिद्धमुख रोड पर ये लुटेरे उसे गोली मार देंगे और 10 लाख रुपए लूट ले जाएंगे। इस पर राजगढ़ थाना अधिकारी भगवान साहब मीणा में पुलिस जाब्ते के सिद्धमुख रोड पर पहुंचे और घेराबंदी की। इसके बाद इन्होंने संजय व भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 2 पिस्तौल 6 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन बरामद की है। इनका एक साथी मौके से फरार हो गया। राजगढ़ थानाधिकारी भगवान साहब मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए संजय व भूपेंद्र से गहन पूछताछ की जा रही है और भी कई वारदातें खुलने की संभावना। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पर ताला जड़ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में हुई सेमेस्टर परीक्षा परिणामों की घोषणा में हो रही देरी का विरोध कर रहे थे। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि हर 6 माह में सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन होता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से समय पर इनके परिणामों की घोषणा नहीं की जाती है। ऐसे में 6 माह का सेमेस्टर 9 से 10 महीने में पूर्ण हो पा रहा है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने अपना रोष जताते हुए कार्यवाहक वीसी आनंद पालीवाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से 7 दिनों में परीक्षा परिणामों की घोषणा करने का आश्वासन मिलने के बाद छात्र शांत हुए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को साफ चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किए गए तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। महिला का घर में शव मिलने का मामला, ससुराल और पियर पक्ष के लोगों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर किया परिजनों के सुपुर्द। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र की गुप्तेश्वर रोड पर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 2 का है मामला। बीती रात्रि में कोतवाली थाना क्षेत्र में गुप्तेश्वर रोड पर स्थित हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 2 में खुद के ही घर में महिला के शव मिलने के मामले में ससुराल और पियर पक्ष के लोगों के आने के बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हालांकि पंचनामा कार्रवाई के दौरान ससुराल और पियर पक्ष के बीच काफी तू-तू में भी हुई, लेकिन दोनों ही ओर से कोई मामला पुलिस में दर्ज नहीं करवाया गया। महिला पिछले 20 दिन से घर में अकेली ही थी। महिला का पति बाहर रह रहे बेटे के पास गया हुआ था। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया पूरा मामला आत्महत्या का मान रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिला ने आत्महत्या क्यों की। महिला का पति पेशे से वरिष्ठ अध्यापक है और मृतका उसकी दूसरी पत्नी थी। बांसवाड़ा शहर में स्थित भंडारिया व समय माता वन क्षेत्र में लगी भीषण आग
आग से आधा वन क्षेत्र हुआ जलकर राख। जी हां, शहर के समई माता व भंडारिया वन क्षेत्र की पहाड़ियों में अचानक दोपहर को भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली जिससे आधे से ज्यादा वन क्षेत्र व पहाड़ी इस आग की चपेट में आ गई। इस क्षेत्र से गुजर रहे ग्रामीणों ने इस आग की सूचना वन विभाग व नगर परिषद को दी, जिस पर करीब 1 घंटे बाद नगर परिषद के फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं वन विभाग के कर्मचारी व आसपास के ग्रामीणों ने भी आग को बुझाने का प्रयास किया। आग पिछले 7 घंटे से इस क्षेत्र में लगी रही। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पर पहाड़ी पर कुछ जगह आग अभी भी लग रही है। पहाड़ी पर लगी आग के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं आग से इस वन क्षेत्र में कई पक्षियों व जानवरों के मरने की भी संभावना बनी हुई है। सूरतगढ़ में सीआरपीएफ के नव आरक्षियों का प्रशिक्षण के उपरांत दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। 1100 जवानों ने लिया परेड में हिस्सा। यह दीक्षांत समारोह सीआरपीएफ के नव आरक्षियों का सूरतगढ़ में 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद आयोजित किया गया था। सीआरपीएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित समारोह में 7वें बैच के 1100 से अधिक जवानों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। समारोह में बुनियादी प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जवानों ने सीने पर पत्थर तोड़ने, शरीर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजारने और आग के गोले से निकलने जैसे प्रदर्शन कर अपनी शारीरिक दक्षता का परिचय देकर उपस्थित जन समूह का भरपूर मनोरंजन किया। दीक्षांत कार्यक्रम में बीकानेर रेंज के आईजी विपिन पांडे, श्री गानर एसपी हरेंद्र महावर, सीआरपीएफ के आईजीजी जगदीश चावला सहित अनेक आलाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सीआरपीएफ जवानों ने मनाया शौर्य दिवस। वीर जवानों और उनके परिवार को किया सम्मानित। वासुदेव देवनानी रहे मौजूद। सीआरपीएफ के वीर जवानों की बहादुरी के कारनामों को याद रखने के लिए आज शौर्य दिवस मनाया गया। अजमेर के फायसागर रोड स्थित सीआरपीएफ के GC2 में शौर्य दिवस मनाया गया। इस दौरान 19 वीर गति को प्राप्त हुए जवान व उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त सैनिकों को पदक देकर सम्मानित किया, तो वहीं वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार को सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि 9 अप्रैल सीआरपीएफ जवानों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी दिन सैनिकों ने पाकिस्तान की सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवान देश की रक्षा के लिए मन मिटने को तैयार रहते हैं, चाहे वह देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे नक्सलवाद या अलगाववाद की। हर जगह जवान अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। इसीलिए राज्य सरकार भी शहीद जवानों के नाम पर स्कूल खोलती है, जिससे कि आने वाले बच्चों को इसकी जानकारी मिल सके। प्रदेश के बड़े शहरों के मास्टर प्लान को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज लार्जर बेंच में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे प्रदीप नंदाजोग ने एक लार्जर बेंच का गठन किया गया था, जिसमें सीजे प्रदीप नंदाजोग के अलावा संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस अरुण बंसाली की लार्जर बेंच बनाई गई है। आज लार्जर बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए इस मामले में सरकार की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पवार ने प्रार्थना पत्र पेश करते हुए बताया कि 12 जनवरी 2017 के आदेशों की पालना में कुछ दिक्कतें हो रही है। सरकार को उसको लेकर उन्हें कुछ राहत प्रदान की जाए। इस पर न्याय मित्र MS सिंघवी ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई आज पूरी नहीं हो पाई। इस पर अब 11 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी ओर यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के मामले में पीड़िता के अधिवक्ता की ओर से 340 में पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के साथ ही इस प्रार्थना पत्र को भी 25 अप्रैल को फैसले के दिन ही इस पर आदेश सुनाया जाएगा। जालोर के रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने फीता काटकर सरसों की खरीद केंद्र का आज किया शुभारंभ। किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। जालोर जिले के रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय के जालेरा कला उप कृषि केंद्र पर समर्थन मूल्य पर सरसों की फसल खरीद केंद्र का विधिवत रूप से आज फीता काटकर विधायक नारायण सिंह देवल ने शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम के साथ ही आज समर्थन मूल्य पर सरसों की फसल की खरीद भी किसानों से केंद्र पर शुरू कर दी गई है। किसानों में केंद्र पर समर्थन मूल्य पर फसल खरीद को लेकर किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नारायण सिंह देवल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की सरकार है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में किसानों के हितों पर लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। चित्तौड़गढ़ में भी आज अचानक मौसम का मिजाज बदला। पहले तो तेज हवाओं का दौर चला और देखते ही देखते बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के चलते लोगों को तेज गर्मी से भी राहत मिली है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज शाम पहले तो तेज हवाओं का दौर चला और आसमान में काले बादल छा गए।
देखते ही देखते बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। शाम ढलने के साथ ही कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी होती रही। जिले भर में बारिश होने से लोगों को कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि तेज हवाओं के बाद शहर के बाजारों में सन्नाटा छा गया, लेकिन बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली तो लोग खुशनुमा माहौल में व्यंजनों का लुत्फ लेते दिखे। एकाएक देर शाम किले पर भी लोगों की संख्या में इजाफा हो गया तो शहर के पार्कों में भी लोगों की संख्या बढ़ गई। बेमौसम बारिश होने से लोगों को भले ही तेज गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन खेतों में पड़ी पकी फसल और खलिहानों में पड़ी फसलों पर पानी की बूंदों ने धरती पुत्रों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हालांकि बूंदाबांदी से फसलों में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बारिश तेज होती है तो खेतों में नुकसान की भी आशंका है। देश भर में अशांति और अस्थिरता के माहौल के खिलाफ कांग्रेस ने आज उपवास के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हुए इस उपवास के कार्यक्रम के दौरान संभाग भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उदयपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर एकत्र हुए। देश में अशांति और स्थिरता के माहौल को लेकर प्रदेश स्तरीय आह्वान पर उदयपुर में आज कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का उपवास रखा। शहर के संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास, देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित संभाग भर के जिलाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपवास पर बैठे कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वर्तमान में देश के हालातों पर असंतोष व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कुछ दिन पूर्व SC/ST के लोगों द्वारा भारत बंद के दौरान उनके ऊपर पुलिस द्वारा की गई मारपीट की घटना को निंदनीय बताया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। बीकानेर में अधिवक्ताओं की हड़ताल हुई समाप्त। कल से अधिवक्ता लौटेंगे काम पर। गत 8 दिनों से अधिवक्ताओं ने कर रखा था कार्य बहिष्कार। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, सलीम भाटी और बिहारी बिश्नोई की पहल आई काम। भारत बंद के दौरान कोर्ट परिसर में हुई मारपीट के विरोध और SP की कार्यशैली के विरोध में बीकानेर के अधिवक्ताओं ने गत 8 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रखा था। आज भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, सलीम भाटी और बिहारी लाल बिश्नोई ने पहल करते हुए बार, जिला कलेक्टर और SP से अलग अलग वार्ता की। इन अलग अलग वार्ताओं के बाद सहमति बनी और अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। अब अधिवक्ता कल से फिर काम पर लौटेंगे। देश में पिछले दिनों दलितों के खिलाफ हुई हिंसात्मक घटनाओं के विरोध में कांग्रेस ने आज देश भर में उपवास रखा। प्रदेश में भी संभागीय मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए। राजधानी में शहीद स्मारक पर PCC चीफ सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए। दलितों के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में कांग्रेस ने आज देश भर में उपवास रखा। राजधानी में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उपवास करते हुए दिखे। PCC चीफ सचिन पायलट के साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जयपुर में शहीद स्मारक पर उपवास के दौरान जुटे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, चारों सह प्रभारी के साथ राष्ट्रीय महासचिव CP जोशी, मोहन प्रकाश, कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री विधायक के साथ ही कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी उपवास में पहुंचे। PCC चीफ सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस का यह उपवास हिंसा के विरोध में है। उनकी पार्टी अहिंसा, सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का संदेश देना चाहती है और यही कांग्रेस पार्टी का नारा है। CP जोशी ने कहा कि कांग्रेस घृणा और हिंसा की राजनीति के खिलाफ है। मोहन प्रकाश ने भी ये कहा कि आज भी समाज में एक बड़ा तबका है जो अहिंसा को मानता है। NSY के अधिवेशन को संबोधित करते हुए PCC चीफ सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि ये साल विधानसभा चुनाव का साल है। इसमें जरूरत है कि सभी युवा कार्यकर्ता एकजुट रहें। अचानक आसमान पर आज हेलीकॉप्टर देखकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि शहर के लोगों में भी इस बात का हैरानी हुई कि हेलीकॉप्टर में कौन है और ये क्या कर रहा है। करीब 25 मिनट तक शहर में 4 फेरे लेने के बाद हेलीकॉप्टर कोटा की ओर रवाना हो गया। उसके बाद उसे लाखेरी में भी देखा गया। सेना के कलर वाला हेलीकॉप्टर जो शहर में चक्कर लगा रहा था, तो लोगों को हैरानी इसी बात की थी कि आखिर इस हेलीकॉप्टर में है कौन और ये क्या देख रहे हैं।
प्रशासन के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था कि हेलीकॉप्टर किसका है और किसकी परमिशन से यहाँ आया है। सूत्रों के अनुसार जब पड़ताल की तो ये हेलीकॉप्टर के बारे में कोटा ट्रैफिक एयर कंट्रोल को भी पता नहीं था कि बूंदी में कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मामले में जिला कलेक्टर शिवांगी ने जांच की बात कही है और जल्दी पता लगाएंगी कि हेलीकॉप्टर में कौन था।